हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात जरा रूटीन से हटके उन चंद कलाकारों की जिन्होंने काम बहुत ज्यादा नहीं किया, लेकिन जितना भी किया उसकी गहरी छाप आज भी हमारे जहन में जड़े जमाए हुए है। उसके बाद वो कलाकार कहां खो गए, कहां चले गए, आज वो कहां हैं, किस हाल में हैं, अपने पीछे ये सवाल जरूर छोड़ गए। विजया चौधरी, परवीन चौधरी, सुदेश कुमार और कुमुद छुगानी, ये वो कलाकार हैं जिनके बारे में अक्सर आप सवाल करते आए हैं कि अब ये कहां हैं, किस हाल में हैं। ये सवाल हमेशा से मेरे मन में भी रहा कि ये कलाकार आखिर हैं तो हैं कहां, लेकिन इसका जवाब मुझे कभी नहीं मिल पाया। और जिनसे इस सवाल का जवाब मिल सकता था, चंद्रशेखर जी और राम मोहन जी, बदकिस्मती से वो आज हमारे बीच नहीं है। चंद्रशेखर जी को और राम मोहन जी को फिल्मी दुनिया का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। वो फिल्मों से जुड़े हर एक छोटे बड़े कलाकार और टेक्नीशियन की जानकारी रखते थे। विजया चौधरी 1950 और 60 के दशक में कैप्टन किशोर, सट्टा बाजार, बिंदिया, बनारसी ठग, बर्मा रोड, सहेली, सरस्वती चंद्र, संबंध और फिर कब मिलोगी जैसी करीब 40 फिल्मों में नजर आई। और फिर साल 1977 की फिल्म मेरी दोस्ती तेरा प्यार के बाद वो गुमनामी में खो गई और पीछे छोड़ गई सवाल कि अब विजया चौधरी कहां है। मुझे इस सवाल का जवाब आखिर मिल ही गया। हाल ही में बीते हुए दिन के एक दर्शक मिस्टर डैनियल ने मुझे बताया कि उनकी मैसेजिंग के जरिए विजया चौधरी के बेटे से बात हुई है और विजया जी अब बेटे के साथ अल्बर्टा कनाडा के कैलगरी शहर में रहती हैं। मेरी कोशिश है कि उनके बेटे से मेरा संपर्क हो और ईमेल के जरिए ही सही मैं विजया जी के बारे में तमाम जानकारी हासिल कर सकूं। और अब बात परवीन चौधरी की, मेरी पसंदीदा फिल्म की पसंदीदा कलाकार वो कौन थी जिसके सुपरहिट गीत शोख नजर की बिजलियां दिल पे मेरे गिराए जा पर परवीन चौधरी की शोख अदाओं के नशे में आज तक हम सब डूबे हुए हैं। और परवीन चौधरी का पता भी मुझे मिस्टर डैनियल ने दिया, जिसके लिए हम सबको मिस्टर डैनियल का आभारी होना चाहिए। परवीन चौधरी 1960 के दशक की प्रोफेसर, प्रेम पत्र, किंग कॉन्ग, तेरे घर के सामने, वो कौन थी, शहनाई, एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड और प्रिंस जैसी 18-20 फिल्में करने के बाद फिल्मी दुनिया को अलविदा कह गई। वो कहां चली गई किसी को पता नहीं चला। इंटरनेट पर तलाशने की कोशिश की तो एक जगह नजर आया परवीन चौधरी के पति का नाम मोहनदास लाल अरोड़ा है। हालांकि किसी और सूत्र से पता चला था कि परवीन चौधरी साल 1971 की फिल्म उपासना के प्रोड्यूसर डायरेक्टर से शादी करके सिंगापुर या हांगकांग चली गई थी। लेकिन उपासना के प्रोड्यूसर डायरेक्टर का नाम तो मोहन जे बिजलानी था। बहरहाल मिस्टर डैनियल की दी गई जानकारी की पुष्टि करने पर पता चला कि परवीन चौधरी अब इंडियाना अमेरिका के इंडियानापोलिस शहर में रहती हैं और परवीन अरोड़ा के नाम से जानी जाती हैं। आइए देखें आज परवीन चौधरी कैसी दिखती हैं। और अब बात सुदेश कुमार की। साल 1960 की सुपर डुपर हिट फिल्म सारंगा के हीरो सुदेश कुमार, जो 1960 और 1970 के दशक में भरोसा, गृहस्थी, आज और कल, खानदान, गोपी और धरती जैसी फिल्मों में पर्दे पर तो नजर आए ही, साथ ही उन्होंने मन मंदिर, गुलाम बेगम बादशाह, उलझन, बदलते रिश्ते और साल 1987 की जान हथेली पर जैसी फिल्में प्रोड्यूस भी की। जान हथेली पर एक बिग बजट मल्टी स्टारर फिल्म थी जो चल नहीं पाई और सुदेश कुमार जी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा।
और इस वजह से उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कहा और प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस में उतर पड़े। सुदेश कुमार जी का सरनेम धवन है। उनका परिवार पेशावर का रहने वाला था, जो बंटवारे के बाद भारत आकर मुंबई में सेटल हो गया था। सुदेश कुमार जी की मां पृथ्वीराज कपूर की पत्नी की बेहद करीबी रिश्तेदार थी। सुदेश जी के बड़े भाई वेद धवन एक बड़ी कंपनी में काम करते थे। उनका ट्रांसफर दिल्ली हुआ तो वो दिल्ली में ही सेटल हो गए और अब वो दिल्ली की फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं। उधर सुदेश कुमार जी का प्रॉपर्टी का बिजनेस अच्छा खासा चल पड़ा। आज सुदेश जी दक्षिण मुंबई के एक पॉश इलाके में रहते हैं। उनकी पत्नी मलयाली भाषी हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सुदेश कुमार जी की उम्र इस वक्त 90 साल के आसपास है। आइए देखते हैं इस उम्र में सुदेश कुमार जी कैसे दिखते हैं। और आखिर में बात कुमुद छुगानी की। मैं कुछ वक्त पहले तक कुमुद जी के संपर्क में था, लेकिन मेरे बार बार आग्रह के बावजूद वो इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं हुई। कुमुद जी मुंबई के खार में रहती हैं। कुमुद जी के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी हमें हासिल हुई, उसके मुताबिक वो पटना की रहने वाली हैं और एक ट्रेंड कथक डांसर हैं। उन्होंने किशोर साहू की साल 1965 की फिल्म पूनम की रात से डेब्यू किया था और फिर लाडला, वासना, होली आई रे, बंधे हाथ, गुलाम बेगम बादशाह, प्रेमनगर, रेशम की डोरी, चुनौती, कर्मयुद्ध और साल 1986 की किस्मत वाला जैसी फिल्मों में मेन लीड और साइड रोल्स करने के बाद फिल्मों को अलविदा कह दिया था। एक अंदाजे के मुताबिक कुमुद छुगानी की उम्र इस वक्त 80 साल के आसपास है। आइए देखते हैं इस उम्र में कुमुद छुगानी कैसी दिखती हैं। एक कहावत है कि फिल्मी दुनिया में सिर्फ उगते सूरज को सलाम किया जाता है, लेकिन मैं इसका अपवाद हूं। मैं हमेशा डूबे हुए सूरज की तलाश में रहा। इसके बावजूद मुझे खट्टे मीठे ही नहीं, कुछ बेहद कड़वे अनुभव भी हुए और इस सब की वजह से जज्बातों से खदबदाता हुआ यह उगते सूरज को सलाम वाला जुमला मुझे बेहद छिछला और बेहद खोखला लगने लगा है। न तो आपके मन में सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के लिए सम्मान है और न ही फिल्मी परिवार के सदस्यों के प्रति। ऐसे में किसी डूबे हुए सूरज का अपने लिए सम्मान की उम्मीद करना बेमानी है। और अब एक जरूरी सूचना, अब आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आने वाले साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी शख्सियत, किसी भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए।